नमस्कार दोस्तों। कई लोग को शिकायत रहती है कि आप बच्चों लोग के जो आंदोलन है उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम बच्चों के सपोर्ट पे ही हैं और उनके साथ हमेशा रहेंगे। लेकिन जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है उसके मेंबर कैसे हैं, आप सबको पहले देखना चाहिए कि उसने जो शुरुआत में किया था, भाई कॉकरोच पार्टी में कौन मेंबर बन सकता है? जो बेरोज़गार हो, आलसी हो, 20 घंटा मोबाइल चलाता हूँ, वैसे लोग कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बन सकते हैं। अभी जब ऐसे लोग कॉकरोच जनता पार्टी जब आंदोलन की जो मुखिया हो तो उसके पीछे हम खड़े नहीं हो सकते। उनके जैसे एक भेड़िया सेनापति हो और पीछे पूरा झुंड शेर हो तो भेड़ियों की सेना बोली जाएगी। लेकिन एक शेर और सेनापति हो और पीछे भेड़िए हो तो वो सेना शेरों की कहाँ जाती है और जीत उसी की होती है। तो वैसे ही मैं सभी विद्यार्थी को बोलना चाहता हूँ, आप आंदोलन करिए, लेकिन ऐसे कॉकरोच के पीछे नहीं, शेरों के पीछे खड़े रहिए। कॉकरोच हमेशा गंदगी फैलाएंगे, तो शेर के पीछे खड़े रहिए और आप आंदोलन कर सकते हैं। मैं भी चाहता था कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, लेकिन ऐसे संसद पे हमला करके नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से, किसी को दबा के नहीं, सरकार कभी दबेगी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है एक बार दबेगी तो पीछे हर साल में कुछ न कुछ चालू ही रहता है, तो सरकार चलेगी कैसे? तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, वो अपने तरीके से हो, किसी के दबाने से नहीं होगा। दूसरी बात, बच्चे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो पुलिस वाले हैं, जैसे विद्यार्थी वो भी हमारे बच्चे हैं, जो पुलिस में है वो भी हमारे किसी के बच्चे हैं, किसी के पिता है, किसी के भाई हैं, किसी की माँ है, किसी की बहन है। जो पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है, सब हमारे ही बच्चे हैं। जो फौज में है सब हमारे ही बच्चे, कोई बाहर से नहीं आया। तो विद्यार्थी है वो भी हमारे बच्चे हैं, वो भी है, दोनों हमारे बच्चे हैं, दोनों हमारे ही है, कोई अलग नहीं है। लेकिन जहाँ कानून तोड़ने की बात आएगी तो उनको अपनी वर्दी के हिसाब से उनको अपना करना पड़ेगा, अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। तो प्लीज़ बच्चे लोग ध्यान दीजिए, कैसे जहाँ पे ऐसा चलता हो कि भाई सीता का पति, भारत माता माता है तो बाप ढूंढ रहे हैं, प्रेमानंद माँ कहाँ का महाराज है, ऐसी जब भाषा जहाँ बोली जाती है, उधर कोई अच्छा आदमी जो अपने देश से प्यार करता हो, अपने धर्म से प्यार करता हो, वो कभी भी किसी भी सीजेपी के पीछे नहीं खड़े होगा। भले वो लड़ेगा, सरकार से भी लड़ेगा, कोर्ट में जाएगा, कानूनी तरीके से लड़ेगा, लेकिन ऐसे किसी के गद्दारों के पीछे खड़े होकर नहीं लड़ेगा। तो मेरी यही प्रार्थना है सभी बच्चों से, सभी विद्यार्थियों से और सभी बच्चों के माता पिताओं से कि ऐसे लोग को सपोर्ट मत कीजिए, ये अपने देश को बर्बाद करने रास्ते पे चले। आप सोचिए, 20-21 को आंदोलन संसद पे जाना था, 17 तारीख को अमेरिका ने एडवाइस जारी किया, भाई हम किसी अमेरिकन को 20-21 तारीख को दिल्ली से दूर रहना। क्यों? उनके उन्हें पहले से मालूम था क्या होना है, क्योंकि सब फंड वहाँ से आते हैं, वही उनके ही आदमी हैं लोग। एक खालिस्तानी पन्नू वहाँ से बोलता है कि मैं $10 लाख भेजूँगा। तो आप सोच समझ, जिसकी दिमाग है वो सोच समझ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो जय हिंद, जय भारत। सब हम भारतीय हैं, सभी हमारे बच्चे हैं। अब हम सोचते कि भाई नीट का एग्ज़ाम, नीट लीक होती है, लेकिन चलो उनको सज़ा दी जो लीक करने वाले हैं उनको, लेकिन पेपर जो खरीदते लाखों रुपए में, उनकी कौन सी सज़ा है? भ्रष्ट तो जनता है जो उनको पैसे, उनको लालच दे के नीट की लीक करवाते हैं एग्ज़ाम, तो उनको सज़ा कौन देगा?
उन बच्चे को माँ बाप को कौन सज़ा देगा जो लाख रुपए में पेपर खरीदे हैं? क्या ये हम सोच सकते हैं? जो ये भ्रष्टाचारी है वही हमारा समाज का अंग है, और हम भ्रष्टाचार करवाते वो भी हम समाज के अंग हैं। तो पहले हम समाज में सुधार करें, अपने में सुधार करें कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हर जगह। हमको जल्दी काम करना है, कोई काम कानून से नहीं होता है तो सीधा पैसा दे के भ्रष्टाचार, चाहे पुलिस आरटीओ में हो, पुलिस चौकी में हो, अदालतों में हो, कहीं ऑफिसर बीएमसी में हो, हर जगह पैसा पब्लिक ही देती है। और एक बार पब्लिक विरोध करे कि हम भ्रष्टाचार को, हम भले हमारी फ़ाइन भरना पड़े, सज़ा करना पड़े, लेकिन हम पैसा नहीं देंगे तो ये भ्रष्टाचार ये ऑटोमेटिक सुधरेगा समाज। बाकी कोई भी सरकार आएगी, कुछ भी करेगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, किसी भी की सरकार हो, जब तक समाज में सुधार नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने आप को सुधारिए, अपने घर से शुरुआत करिए तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो शहर सुधरेगा, शहर सुधरेगा तो देश सुधरेगा। यही सुधरने की, समाज भ्रष्टाचार ख़त्म करने की शुरुआत खुद से ही करनी होगी। जय हिंद, जय भारत।